हाय फ्रेंड्स। सो हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिंगल सिटीजनशिप से पहले के जितने भी टॉपिक थे वो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। और अब हम इस टॉपिक को आज से कवर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअली वो एक फेडरल है एंड इट एनविसेजेस आ डुअल पॉलिटी सेंट्रल एंड स्टेट। तो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में है कि एक फेडरल है, फेडरलिज्म। ठीक है, वी प्रैक्टिस फेडरलिज्म एंड फेडरलिज्म के बाद यहाँ पे डुअल पॉलिटी है, एक सेंटर है और एक हमारे पास क्या है, स्टेट है। सेंटर गवर्नमेंट है और जो स्टेट है स्टेट गवर्नमेंट है। दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप। सिटीजन्स इन इंडिया जो है वो ऑफ करते हैं एलिजियंस ओनली टू द यूनियन। हम कह सकते हैं कि इंडिया के जो सिटीजन है वो सिर्फ एलिजेंस को कहाँ पे ऑफ करते हैं, यूनियन को। यहाँ पे कोई सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। दूसरे तो फेडरल स्टेट है, जैसे कि यूएसए की अगर हम बात करें, हम स्विट्जरलैंड की बात करें। ऑन द अदर हैंड उन्होंने अडोप्ट किया था सिस्टम किसका, कि वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है। यूएसए में, अमेरिका में हर एक पर्सन वो सिटीजन नहीं है यूएसए का, बट ऑल्सो एक पर्टिकुलर स्टेट का भी जिसको वो बिलोंग करता है। थस हम कह सकते ही आउज एलिजियंस टू बोथ एंड एंजॉयज dual sets of rights, one set conferred by the national government and another by the state government. All right. Okay, so ये जो सिस्टम है वो क्या करता है, ये क्रिएट करता है एक प्रॉब्लम किसका, डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज के स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है किसके फेवर में, इसके सिटीजन की, इन मैटर्स लाइक राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशंस एंड सो ऑन। ये जो प्रॉब्लम है वो अवॉइडेड है किसमें, इंडिया के सिस्टम में, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही सिटीजनशिप जो है प्रिवलेंट है, वो सिंगल सिटीजनशिप है। दैट इज के स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, सिर्फ इंडिया की यहाँ पे क्या है, सेंट्रल लेवल पे सिटीजनशिप जो है वो हमें दी गई है। इंडिया में जितने भी सिटीजन है, irrespective of the state in which they are born or reside, enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country and no discrimination is made between them। उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सिटीजनशिप सिर्फ सिंगल है। हावेवर ये जो जनरल रूल है एब्सेंस का, इसका डिस्क्रिमिनेशन का, इस सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। जैसे पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 16 के अंडर वो क्या कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंस को एक स्टेट के अंदर या फिर एक यूनियन टेरिटरी के अंडर एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी विद इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 16 की बात करते हैं, पार्लियामेंट कहती है ओके सो वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रेसिडेंस को विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटोरी एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम जो पर्टिकुलर रेसिडेंट है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में कुछ यूपी के जो रेसिडेंट है उन्हीं के लिए जॉब निकली है, तो वो एक यहाँ पे क्या है एक्सेप्शन, उसको हम मान लेते हैं। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंट एक्ट 1957 एंड देयरबाय ऑथराइज किया था गवर्नमेंट को, इंडिया को प्रिस्क्राइब करने के लिए कि यहाँ पे रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसके लिए, अगर हमें अपॉइंट करना है नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में और त्रिपुरा में। ठीक है, ये जो एक्ट है वो 1974 में एक्सपायर हो चुका था, तो यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के अंदर कहता है, ये प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के, सेक्स के या प्लेस ऑफ बर्थ पे एंड नोट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस।
ठीक है, रेसिडेंस के जो रेसिडेंस है उसके ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन कोई प्रिवलेंट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 पे। इसका मतलब है कि स्टेट वो प्रोवाइड कर सकता है कुछ स्पेशल बेनिफिट्स या फिर प्रीफरेंस दे सकता है अपने रेसिडेंट्स को इसके मैटर्स में दैट डू नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडियन सिटीजन। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑफर कर सकता है कंसेशन फीस में एजुकेशन की जो फीस है उसके कंसेशन दे सकता है अपने रेसिडेंट्स को। अब आता है फ्रीडम किसका, मूवमेंट का या फिर रेसिडेंस का। आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्टेड है टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की बेसिकली ये क्या करता है, बात करता है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं आउटसाइडर की जो राइट है एंटर करने के लिए या फिर रिसाइड करने के लिए, सेटल करने के लिए उन एरियाज में जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है। ऑफ कोर्स ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो डिस्टिंक्टिव जो कल्चर है ट्राइबल लोगों का, हमें वो उनको उसको क्या करना है, बचाना है, प्रिजर्व करना है, लैंग्वेजेस को, कस्टम्स को, और जो शेड्यूल ट्राइब है उनके मैनर्स को, और सेफ गार्ड करना है उनका ट्रेडिशनल वेकेशन एंड प्रॉपर्टी किसके, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। अब बात आती है टिल 2019 लेजिस्लेचर जो है स्टेट का किसका, जम्मू का और कश्मीर का, उसको एम्पावर किया था। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, डिफाइन करते हैं हम पर्सन्स को जो परमानेंट ओके। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फ्रीडम मूवमेंट है एंड जो रेसिडेंस है इसमें अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल जो 19 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या है, इज सब्जेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है उसका ये जो इंटरेस्ट है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू एंटर, रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज इज रेस्ट्रिक्टेड। कोई भी लोग हैं जो ट्राइबल एरियाज में आते हैं, रहते हैं, वो हमें क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। ऑफ कोर्स दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टू सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्सप्लॉइट। तो इसी वजह से करते हैं ताकि हम उनको सेफ गार्ड कर सकें, इसको जो ट्राइबल लोग हैं हमारे उनको हम क्या कर सके, सेफ गार्ड यहाँ पे कर सके। 2019 तक जो लेजिस्लेचर था, ठीक है, स्टेट किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, उसको एम्पावर किया गया था। डिफाइन द पर्सन हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, उन पर्सन को डिफाइन करने के लिए जो परमानेंट रेसिडेंट है स्टेट का, कन्फर करने के लिए कोई भी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस सच परमानेंट एज रेस्पेक्ट, से कि एम्प्लॉयमेंट देना है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, एक्विजिशन किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टेट में, और सेटलमेंट स्टेट में, और फोर्थ जो है राइट टू स्कॉलरशिप एंड सच अदर फॉर्म्स एड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो प्रोविजन है वो बेस्ड थे आर्टिकल 35 पे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये आर्टिकल इंसर्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। ये जो ऑर्डर था फिर ये इशू हुआ था, प्रेसिडेंट ने इसको इशू किया था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैड प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में इस स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया और एक न्यू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, दिस ऑर्डर सुपरसीडेड द अर्लियर 1954 ऑर्डर। ठीक है, तो वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। अब अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट ऑफ कनाडा, उसने इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम किसका, सिंगल सिटीजनशिप का, और क्या प्रोवाइड किया है कि यूनिफॉर्म राइट्स होनी चाहिए एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस for the people of India to promote the feeling of fraternity and unity among them and to build an integrated Indian nation। भाईचारे की भावना होनी चाहिए सिटीजनशिप के सिटीजन्स के बीच में। इसके बीच डिस्पाइट दिस इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग द कम्युनल राइट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वॉर्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस एंड एथनिक डिस्प्यूट्स।
बहुत सारे जो है कम्युनल राइट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है क्लास के वजह, कास्ट के भी वॉर्स है, लिंग्विस्टिक क्लैशेस भी है और एथनिक डिस्प्यूट्स भी है। 10 जो चेरिश्ड गोल है किसका, फाउंडिंग फादर्स का और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, कि हमें एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन बनाना है, वो अभी तक एक्चुअली में फुल्ली रियलाइज नहीं है। अब आता है सेकेंड जो हमारा टॉपिक है, वो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिए।